अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनः रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज़ का कल से आगाज़ हो रहा है, बट इंतजार करना पड़ा हमको। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 3-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन T20 फॉर्मेट जहां हमेशा हमारी कारकर्दगी अच्छी रहती है, एक्साइटिंग टाइम बिकॉज न्यू कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी, फिर यासिर अरफात ने भी ज्वाइन किया हुआ है, मोहम्मद हफीज़ का भी T20 का पहला असाइनमेंट। और लेट्स सी पाकिस्तान कैसी परफॉर्मेंस दिखाता है। और डेफिनेटली वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए ये सीरीज़ भी बड़ी अहम है, उसके बाद आने वाले मैचेस भी। बट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी शाहीन की, कल फ़खर जमान की, तो अंदाज़ा कुछ ये होता है कि एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान टीम करना चाह रही है। लेट्स सी कि पाकिस्तान कल क्या 11 खिलाता है, क्योंकि अब तक 11 अनाउंस नहीं हुई, लेकिन जो मुमकिन 11 है, जो पाकिस्तान के प्लान उन्हें बात करेंगे। और उसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं कुछ दिनों की गैर हाजिरी के बाद फ्लैम पॉइंट तनवीर अहमद, जिनको हम खुशामदेद कहते हैं एक मरतबा फिर डॉन न्यूज़ पर। और इंशाल्लाह उनसे तफसीली बात होगी इस पहले T20 मैच पर, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए रिप्ले हेडलाइन। तो जनाब, आपने देखा रिप्ले हेडलाइंस, और अब बात करते हैं T20 सीरीज के। दोनों स्क्वाड भी आपके सामने रखते हैं, लेकिन पहले तनवीर के पास चलते हैं ना। तनवीर, T20 हमारा ऐसा फॉर्मेट है जहां हम अच्छे परफॉर्मेंस देते आए हैं, शाहीन ने भी कहा, लेकिन शाहीन ने ये जरूर कहा कि हम जीते नहीं, जो कौम की तवक्कुआत थी। अच्छी बात है कि कप्तान एक स्टेप आगे सोच रहा है, खुद अच्छी फॉर्म में भी हैं, टेस्ट मैचेस के अंदर थोड़ा सा रिदम में भी नजर आए। आपने क्या ऑब्जर्व किया शाहीन को, जो थोड़ा सा रिदम मिला, और उन्होंने एक बात की क्लैरिटी भी दी, उन्होंने कहा शायद अगर पाकिस्तान सीरीज जीतने की पोजीशन में होता तो मैं 50-50 पे भी अपनी बॉडी पे चांस लेता, लेकिन मुझे अंदाजा था कि थकावट हो गई है, तो फिर मैंने उस मैच में चांस नहीं लिया ताकि मैं फ्रेश रहूं आने वाली सीरीज के लिए। योर थॉट्स तनवीर? देखिए, मेरे ख्याल में एक्सपेक्टेशन शाहीन से बहुत ज़्यादा है लोगों की, जो मुझे ऐसा लगता है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो PSL है, PSL में जो दो इवेंट में उसने कैप्टनसी की और टीम जो जीती। लेकिन मैं लोगों को ये ज़रा एक बात थोड़ी सी दिलाना चाहता हूँ। देखिए, PSL में जो उसकी फॉर्म थी, उसके पास जो टीम थी, बिल्कुल बॉलिंग लाइनअप थी, वो बड़ी स्ट्रांग थी। उसमें से बॉलर्स हैं पाकिस्तान टीम में, लेकिन वो राशिद नहीं है, ठीक है, और एक दो बॉलर हैं, या डेविड वीज़ा जैसे ऑप्शंस, लेकिन जमान खान है, हारिस रऊफ हैं, 50% वही बॉलिंग है। लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मकसद, उस टाइम जो शाहीन की फॉर्म थी वो बहुत अच्छी थी। अगर उसके बाद आप देखें, शाहीन की फॉर्म वैसी नहीं है। देखिए, हमेशा किसी प्लेयर के ऊपर डिस्कस जब बातें होने लग जाती है ना, कि इसका रिदम क्यों नहीं बन रहा, इसकी फॉर्म क्यों नहीं है, इसका स्विंग क्यों नहीं हो रहा, इसका पेस कम हो गया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो खुद भी प्रेशर में आया। ऐसा नहीं हो सकता कि शाहीन के ऊपर प्रेशर ना, बड़े से बड़े प्लेयर के ऊपर प्रेशर आता है जब वो उससे परफॉर्मेंस नहीं होती। अब मैं ये देखना चाहता हूं, क्या शाहीन T20 में उसी किस्म की बॉलिंग करते हैं या वही प्रेशर हैंडल करते हैं? क्योंकि जब आपका एक कैप्टन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो टीम के ऊपर प्रेशर जरूर आता है, कप्तान के ऊपर भी प्रेशर आता है। और ये तो है ही फास्ट बॉलर वैसे ही ब्लड प्रेशर 170-180 पे जाता है जब वो बॉलिंग कर रहा होता है, और उसकी जब मार लग रही होती है और टीम परफॉर्म नहीं कर रही होती, तो फिर पता चलेगा कि शाहीन कैसा है। लेकिन दूसरी तरफ ये देखें कि उसकी पहली दफा वो कप्तानी कर रहा है, ठीक है, तो उसकी कप्तानी में क्या कुछ डिफरेंट चीजें नजर आएंगी प्रोफेसर के होते हुए? मुझे नहीं लगता। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद प्रोफेसर साहब कोशिश करें कि यार, क्योंकि कुछ बातें प्रोफेसर की जो ऐसी थी, देखने में कुछ था, इंप्लीमेंट कुछ और हुआ, बोला कुछ गया, हुआ कुछ, टीवी पे कुछ थे, टीम में आके कुछ थे, ठीक है। इसीलिए मैं समझता हूं कि क्या शाहीन को उसकी चीज के ऊपर अमल करने देते, क्योंकि PSL में तो फ्री हैंड दिया हुआ था लाहौर कलंदर ने कि भाई आप जाओ जो करना है, लेकिन ये पाकिस्तान टीम है। इसीलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान टीम में आके बहुत से जो प्लेयर्स हैं ना, उनकी जो सोच बदल जाती है। आप तो खैर मोहम्मद हफीज की बात करें, मुझे तो ये भी आपसे डिस्कस करना है, पहले मैं पैकेज की तरफ बढ़ूं कि अब तो यासिर अरफात भी कोच हैं। सो हु इज द बॉस, कौन, किसके पास क्या इख्तियारात हैं कैप्टन के पास? बिल्कुल तनवीर ने अच्छा पॉइंट रेज किया, लेकिन पहले आपको बताते हैं पाकिस्तान न्यूजीलैंड पहले T20 के लिए तैयार हैं, और उसके बाद आके फिर मजीद बात करते हैं। मैं 11 पे आने लगा था, एकदम से मेरा है कि मोहम्मद हफीज प्रॉप्स कर रहे हैं कि खेलना है, लेकिन ये तो खैर मजाक की बात है। सर, अब 11 जो मेरे पास है, जो बहुत पहले मैंने ट्विटर पे भी डाल दी हुई है, क्योंकि जब मैं PSL ड्राफ्ट के लिए गया था, मुझे तब से ये प्लान पता है कि करना क्या है। रिजवान साहिब ओपनर, बाबर नंबर 3, फ़खर 4 पे, आदम 5 पे, इफ्तिखार 6 पे, उसके बाद आमिर जमाल की फॉर्म अच्छी है, उसामा और नवाज में से कोई एक खेलेगा। मैं आपसे पूछ लेता हूँ आपकी क्या चॉइस होगी? फिर उसके बाद डेफिनेटली आपके पास दो अच्छे फास्ट बॉलर हैं, शाहीन खुद कैप्टन, हारिस रऊफ, और जमान और वसीम जूनियर में भी टाई है। आप किसको खिलाएंगे? और मैंने 11 आपको बता दी, अब नई डायमेंशन हम करने जा रहे हैं T20। देखिए, अब आप ये देखें ना, हम कहते हैं कि किसी प्लेयर के साथ ज्यादती होती, किसी प्लेयर के साथ ज्यादती नहीं होती, किसी प्लेयर को एडजस्ट किया जाता है, किसी प्लेयर को एडजस्ट नहीं किया जाता। अब मुझे बताएं कि फ़खर जमान
ओपन करता है, नंबर आप 4 उसको पे हैं। बिला वजह नहीं, नंबर 4 नहीं, आप ये वर्ड यूज कर रहे हैं नंबर 4, ठीक है। मैं ये वर्ड यूज करूंगा कि उसको जबरदस्ती एडजस्ट किया जा रहा है टीम में। बिल्कुल। तो भाई जो T20 में जो मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर्स हैं वो कहां जाएंगे, वो किधर खेलेंगे जाके? अगर आप एक सर है ही नहीं स्क्वाड में, आपके पास मिडिल ऑर्डर के तो दो ही ऑप्शन है। सर देखिए अब बात आपने देखिए ना प्रॉब्लम क्या है तनवीर, साहिबजादा फरहान, फखर, साइम, बाबर, रिजवान सब तो अपने सेलेक्ट कर लिया, इवन हसीबुल्लाह भी। हाँ तो मैं यही तो कह रहा हूं ना, ये जो प्रोफेसर साहब या चीफ सिलेक्टर साहब टीवी पे बैठ के इतनी सिस्टम की बातें करते थे, तो क्या इनको नहीं पता 6-6 7-7 इन्होंने ओपनर्स रख लिए? दो मिडिल ऑर्डर के ऑप्शन है आपके पास, जमान सॉरी आजम खान और इफ्तिखार, that's it। अच्छा सुने, मुझे लोग पता क्या बोलते थे, इवन शायद आपने भी मुझे 1-2 दफा बोला कि यार ये 90s वाले जब हटे तो आप इनके पीछे पड़ गए। मैं क्या बोलता था, मैं कहता था 90s वालों से जान छुड़ाओ, हम तंग आ गए इनकी शक्लें देख देख के, उसके बाद के जो लोग लाने वो भी तो तरीके की लाओ। अब ये अगर बाद के आ गए हैं हफीज और ये वहाब साहब, तो मुझे ये तो बताओ, आपने सारी जिंदगी T20 क्रिकेट खेली, डिफरेंट लीगें खेली, आपने 6-7 लड़के ओपनर सेलेक्ट कर लिए, मिडिल ऑर्डर के पाकिस्तान में खत्म हो गए, उसके बाद आपके पास मिडिल ऑर्डर नहीं था, वो आप एडजस्ट कर रहे हो। इनसे ज्यादा समझ है क्रिकेट की मुझे। हमेशा क्रिकेट में नीचे से ऊपर प्लेयर जाता है, ऊपर से नीचे नहीं आता भाई, नीचे से ऊपर जाता है। बिल्कुल सही। स्टीव स्मिथ आपके सामने मिसाल है, ऐसे दुनिया के हर प्लेयर ऐसे, सचिन तेंदुलकर को देख लें, कुमार संगाकारा को देख लें, दिलशान को देख लें, सारे नीचे से ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे कोई नहीं आता। ऊपर से नीचे आने का मतलब ये है कि आपकी फॉर्म नहीं है, आप नीचे रन करने आ रहे हैं या आपको एडजस्ट किया जा रहा है, प्रॉब्लम है। सही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब तक ये प्रोफेसर साहब टीम में अब रहेंगे, टीम का बुरा ही हाल है। उसके बाद आजम की बात कर लेते हैं। मैं आजम 100 करे, 50 करे, 70 करे, 80 करे, मैं तो उस तरफ जा ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूं उसकी फिटनेस कहां है। यही वहाब रियाज साहब एक टीवी चैनल पे बैठ के कह रहा है कि हमारे लड़के तो 2 किलोमीटर नहीं भागते, ठीक है। और जी पिछली सिलेक्शन कमेटी को लड़कों ने बोला हुआ था हमारा 3-3, 4-4 महीने तक हमारा वो फिटनेस टेस्ट मत लें, सही है। उन्होंने ये किया भाई, अगर वो डरे हुए थे किसी के चक्कर में, किसी की उसमें आ रहे थे, वो डर के फैसले नहीं कर पा रहे थे, इसका मतलब तुम भी डरे हुए हो। तो क्या ये सुने ना, मजबूरी में सिलेक्शन हुई है, हमारे पास चॉइस कोई नहीं है। सुने, इसका मतलब तुम भी डरे हुए हो। अगर वो 2-2 किलोमीटर नहीं भाग रहे तो तुमने एक क्या बोलते हैं उसको, आजम को सिलेक्ट करके क्या वो दो वो रन ले सकता है? नहीं ले सकता। वो भाई कहीं नहीं दुनिया में होता है, स्किल्स सबके पास है। तनवीर लोग कहते हैं कि जो उनकी जो स्किल्स हैं वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, फिर हमारे पास चॉइसेस नहीं है। मैं स्किल्स की बात क्या करें? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, चले मैं आपसे सवाल करता हूं, फिर किसको मिड ऑर्डर में? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मेरा सवाल है हफीज से, जब आप टीम में थे आपने क्यों फिर आमिर के ऊपर उंगली उठाई? क्यों आमिर के ऊपर उंगली उठाई? मतलब आपने इसीलिए आमिर पे उंगली उठाई ना कि यार ये फिक्सर, मैं इसके साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहता। भाई क्यों उठाई? आपने एक चीज को करने की कोशिश की, भाई ये फिक्सर की पाकिस्तान टीम में जगह नहीं है, ठीक है। तो फिर आपने क्रिकेट खेली, आपने कैसे एक अनफिट लड़के को पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट कर लिया? स्किल्स वाइज तो आमिर बहुत आला था, चुप करके बैठ जाते ना वहां पे। आप क्यों नहीं बैठे चुप करके? सही। तो मेरे सामने ये ड्रामे ना किया करो, ड्रामेबाज है ये। तो उठेंगे चूंकि बहरहाल अगर आप एक स्टैंडर्ड आपको ये भी याद होगा देखिए मुझे लड़के उमर अकमल को चैंपियंस ट्रॉफी से घर भेज दिया था, सही है। और अच्छा, आप फिर मुझे लड़के पता है मेरी इस बात को गलत लेके जाते हैं, कहते तुम आजम के, ओ भाई मैं आजम के अगेंस्ट नहीं हूं। वो स्किल्स आज अगर वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करें, पाकिस्तान को मैचेस जितवाएं, मैं उस चीज के हक में ही नहीं हूं। फिर मौका तो देने देना। सुने, मैं उस चीज के हक में नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं ये कहता हूं कि यार ये सबको पता है, जिस तरह लाया जाता है ना सबको पता है। मैं फिर कहता हूं फिर इसके औरों को क्यों बोलते हो? क्यों कहते हो आजम को, इसको बाबर आजम को उसका पेट निकलने लग गया, उसका वजन है, क्यों बोलते हैं भाई? सारे नहीं बोले फिर, या दूसरे प्लेयरों को मत बोला करो वजन कम करो, फिटनेस बंद करो, ये नेशनल क्रिकेट एकेडमी बंद करो, ट्रेनर्स को घर भेजो, डॉक्टरों को घर भेजो, बोलो भाई 200 400 600 किलो वाला भी आ जाए, स्किल्स होना चाहिए, बस खत्म हो, उसको खिलाओ। चलें, ये क्यों दूसरों के लिए डिबेट रहेगी आजम खान टीम में, लेकिन ये प्रॉमिस किया गया, उन्होंने भी किया, किसने प्रॉमिस किया कि आप फिट होंगे। भाई सिलेक्शन आपको भी पता है, देखिए सिलेक्शन कमेटी तो गलत है, हफीज गलत है, टीम में लाके फिटनेस का कहा गया। हाँ तो टीम में लाके फिटनेस क्यों? ये कौन सा क्या घर की टीम है, टीम में लाके फिटनेस होती है? चले, मुझे पैकेज चलाना है। दोनों कप्तानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खासतौर पर शाहीन की बातें बड़ी दिलचस्प थी। उन्होंने ये जरूर कहा कि रिजवान बाबर हमारा जो ना बेस्ट ओपनिंग प्लेयर है, लेकिन हम एक्सपेरिमेंट हैं, तो इस पर जरूर इस बयान पे बात करेंगे, लेकिन पहले आप पैकेज देख लीजिए। अच्छा, मुझे अच्छी लगी शाहीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये वेरी क्लियर। उन्होंने कहा इस पर हम बात करेंगे, छोटा मुझे ब्रेक लेना है। उन्होंने कहा कि नेशन चाहती है कि हम कुछ जीतें, तो उस तरफ हमने जाना है, तो लेट्स सी फिर ये बातें अमली तौर पर कैसे जो है वो साबित होती हैं। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के।
पुराम रिप्ले में खुशामदेद। और साबिक कप्तान बाबर आजम के बारे में मौजूदा कप्तान शाहीन शाह अफरीदी का आज बड़ा दिलचस्प तबसरा भी सामने आया, वो देखिए। फिर आगे तनवीर से बात करते हैं और खासतौर पर बाबर आजम को नंबर 3 पर खिलाया जाएगा, ये कितना चैलेंजिंग होगा इसके ऊपर भी बात करेंगे। अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है अब रिजवान की, बाबर की, और स्पेशली बाबर जब कप्तान थे फिर शाहीन भी उसी दौर में मर्ज हुए। ये ट्रांजिशन कितना इंटरेस्टिंग होगा तनवीर? आप तो ड्रेसिंग रूम इंटरनेशनली डोमेस्टिक बेतहाशा आपने शेयर किया हुआ है, या स्मूथली हो जाता है? एक कप्तान था, वो अब कप्तान नहीं है, एक उसका जो मेन बॉलर था अब वो उसका कप्तान है, टीम मीटिंग में वो लीड करेगा, हाउ थिंग गोज? देखिए, जिस तरह हमारा इस मुल्क का सिस्टम है, मुझे तो ये भी नहीं उम्मीद कि शाहीन अगर न्यूजीलैंड की सीरीज़ ख़त्म होगी उसके बाद कप्तान रहेगा भी नहीं रहेगा, क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात हैं यहाँ पे, अगर बहुत बुरे तरीके से हारे, मैं वाहिद बंदा होऊंगा, ये शायद आप भी हों, मैं तो शाहीन को सपोर्ट करूंगा। बिल्कुल, सीधी बात है, मैं आज कह रहा हूं, वर्ल्ड कप तक कप्तान क्योंकि हम उनमें से नहीं है। हमने बाबर को भी सपोर्ट किया और लोगों ने बोला जी एजेंडा नहीं, बिल्कुल शाहीन आया, मैं उसको भी सपोर्ट करूंगा। कोई एक सीरियसली कप्तान नहीं बनता। और मैं आज भी कह रहा हूं, सही है, अगर परफॉर्मर्स, मैं शान मसूद के अगेंस्ट क्यों जाता हूं, क्योंकि 17 मैचेस में कुछ नहीं, टीम में जगह नहीं, पाकिस्तानी टीम कप्तान बन गया, वो गलत। शाहीन परफॉर्म करता आ रहा है टीम में मुस्तकिल, आपने उसको कप्तान बनाया, अब आपने उसको बैक करना है। अब आप ये सोच लें ये T20 का कप्तान है तो आपने इसको वर्ल्ड कप तक लेके जाना है और इसके अगेंस्ट कोई बात नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि ये एक अच्छे कप्तान की निशानी क्या होती है कि वो एक अपने मेन प्लेयर को बैक करता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा पीछे चला जाऊं, रोहित शर्मा की भी यही बातें थी कि यार विराट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है लेकिन वो बैक करता था, बिल्कुल वो जर्नलिस्ट को जवाब देता था, बिल्कुल वो समझो अपने सिलेक्टर से फाइट करता था एक मेन प्लेयर के लिए। ठीक है, ये कप्तान के ऊपर होता है। अगर बाबर की न्यूजीलैंड में T20 में सीरीज अगर नहीं भी अच्छी जाती तो शाहीन को टोटल उसको बैक करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि शाहीन के अलावा बहुत से ऐसे लोग होंगे, मैनेजमेंट में भी हो सकते हैं या सिलेक्टर्स भी हो सकते हैं, कि वो बोले नहीं जी हमें बाबर अब T20 वर्ल्ड कप में नहीं चाहिए क्योंकि उसकी न्यूजीलैंड में नहीं है, और शाहीन को पूरा बैक करना चाहिए। ये मेरा मैसेज है शाहीन को कि भाई आप उसको पूरा बैक करो, क्योंकि बकौल शाहीन बैक के करने से मुराद क्या पूरे मैचेस खिलाएं? नहीं, अगर न्यूजीलैंड में बाबर की नई परफॉर्मेंस होती तो आप उसको सपोर्ट करें कि भाई ये मुझे वर्ल्ड कप में भी चाहिए, ये मेरा मेन प्लेयर है। बाबर के अलावा आपकी बैटिंग लाइनअप जीरो है, ये दुनिया के हर प्लेयर को पता है, क्योंकि उसमें जो टैलेंट है वो किसी में नहीं, वो गॉड गिफ्टेड है, वो नेचुरल टैलेंटेड है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारे बड़े से बड़े, आज मैं एवरेजेस निकालूं ना अपने सुपरस्टारों की, ऑस्ट्रेलिया की, उनकी भी जीरो ही है, उनकी भी कोई खास इतनी परफॉर्मेंस नहीं जो बड़े लेजेंड बनते। बाबर की जो टेस्ट में परफॉर्मेंस नहीं हुई तनवीर, उसका कितना इंपैक्ट होगा सीरीज पर? सर देखिए, बात सुने, टेस्ट की परफॉर्मेंस फॉर्म का मसला है, फॉर्म का मसला, लेकिन ये T20 जो है ये इसकी वजह से भी बाबर की फॉर्म वापस आ सकती है या किसी भी प्लेयर की आ सकती है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये थोड़ा तेज खेलने वाला फॉर्मेट है। जब आप टेस्ट में आपकी आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो जब आप T20 में आते हैं, पिचेस का बहुत फर्क है। ऑस्ट्रेलिया की पिचेस और थी, न्यूजीलैंड की पिचेस और है, उसमें आप जरा रन्स बहुत शॉटे वाटे मारते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो वापस आता है। लेकिन न्यूजीलैंड की सीरीज में मैं सिर्फ साइम अयूब के ऊपर मेरी नजरें, ठीक है, कि वो किस किस्म का जो है परफॉर्म करता है और उसको सपोर्ट करने की जरूरत है। ये नहीं कि साड़ी मर्जी का बंदा नहीं है तो सोशल मीडिया के थ्रू आ गया जी, प्रेशर तू आ गया था, फलाना आ गया। भाई उसने डोमेस्टिक में बहुत टॉप क्लास की परफॉर्मेंस उसने की है। ठीक है, अब ये ऐसा प्लेयर है, ये स्टार प्लेयर है, इसको आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये टोटल बाबर आजम टाइप प्लेयर है, नेचुरल टैलेंटेड प्लेयर है। अगर कोई कहता ना मैंने इसको सिखाया, वो झूठ बोल रहा है, मैंने उसको बताया। ठीक है, बस वो ऐसा प्लेयर है, आप उसको सिर्फ मैच खेलने की अवेयरनेस आप उसको देंगे कि भाई किस टाइम आपने शॉट्स खेलनी है, किस टाइम आपने सिचुएशन के हिसाब से खेलना है, कब प्रेशर हैंडल करना है, किस बॉलर को मारना है, किसको रिस्पेक्ट देनी है, आपने सिर्फ ये करना है। इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर नेचुरल हैं, जैसी वो शॉटें मारता कोई नहीं। और मैं आपको ये बता रहा हूं, ये लड़का अगर सेट हो गया ना, सेट मतलब इसको सेट रहने दिया, डोमिसाइल की बात ना आ गई, इसको अगर सेट रहने दिया तो ये देखना बड़ों के मुंह बंद कर देगा। और जब ये बड़ों के मुंह बंद करेगा ना तो बड़ों को तकलीफ होगी, भाईजान एदा हुण काम लवाओ किसी तरीके नाल, ये अगे चल के किधर पाकिस्तान टीम का कप्तान ही ना बन जाए। चले जी, साइम अयूब के लिए वाकई बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज है, क्योंकि CPL में परफॉर्म करके आए थे और वेस्ट इंडीज में भी वर्ल्ड कप है, अमेरिका में भी है, तो वहाँ भी एक हमें कनेक्शन नजर आ रहा है। बादल, एक चीज़ ज़रूर है कि अच्छा लग रहा है कि टीम मैनेजमेंट ने यंग ओपनर को बैक किया, उनको सिलेक्ट करके सिर्फ ये नहीं कहा कि आप बैठ जाएं
या आप कहीं नीचे आ जाएं, उनको ओपन कराया जा रहा है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। पुरान में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर न्यूजीलैंड पाकिस्तान के स्क्वाड को ज़रा फिर पर रखते हैं और ज़रा इस पर ज़रूर बात करेंगे। न्यूजीलैंड ने अभी से बता दिया कि कौन कौन सा मैच नहीं खेलेगा, कौन कौन सा मैच खेलेगा। पोटेंशियल डेब्यू का वर्ड भी एक जगह लिखा हुआ है, बट हमारी हिकमत अमली ऐसी क्यों नहीं होती, इसको फर्दर डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। पुरान रिप्ले में खुशामदीद। और ये 12, 14, 17, 19, 21 ये 5 डेट्स मैंने याद की हुई हैं, लेकिन जो डे मैचेस हैं अब वो होंगे सुबह 5 बजे, लेकिन जो डे नाइट मैचेस हैं वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11:10 पर शुरू होंगे। तो कल पहला मैच सुबह 11:10 पर शुरू होगा। लेकिन तभी मुझे आपसे एक बात पूछनी है कि न्यूजीलैंड ने जो अनाउंसमेंट की थी स्क्वाड की, मेरे पास वो न्यूजीलैंड का स्क्वाड मौजूद है, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि केन विलियमसन जो है वो पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवा मैच खेलेंगे। और इसी तरह ये भी लिखा हुआ है कि जोश क्लार्कसन एक प्लेयर हैं, वो पोटेंशियल डेब्यू करेंगे तीसरे मैच में, जिस दिन वो नहीं खेले केन विलियमसन। और फिर लॉकी फिरगोसन की भी वर्कलोड मैनेजमेंट लिखी हुई है जी, वो तीसरा, चौथा, पाँचवा खेलेंगे, पहले 2 मैच नहीं खेलेंगे। तभी तो ये हम लोग क्यों नहीं कर सकते ऐसा? देखें, क्लैरिटी हो, आपको मेरे बैठे बात पता हो जी ये प्लान है। देखिए, जिस सिस्टम के अंदर क्लियर चीज़ें हो ना, तो उस सिस्टम में कभी परेशानी नहीं होती, क्योंकि जो सिस्टम बनाता है उसको भी परेशानी नहीं होती। मैंने बनाया, ये सब कुछ आगे फॉलो होगा, और जिसके लिए आपने बनाया उसको भी कोई परेशानी नहीं होती। अब देखिए, इन मैचेस के अंदर कोई टेंशन नहीं है इनको, सिलेक्टर्स को या क्रिकेट बोर्ड को। जिस मैच में विलियमसन नहीं खेलेगा वो टीम हार जाएगी तो हम पागल हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, क़यामत आ जाएगी, खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, ये ऐसे पागल पुगल नहीं होंगे। वो वर्ल्ड कप की तैयारी, आगे की तैयारी। इसी तरीके से फर्गुसन की आपने बात की, वर्कलोड है, जोर लगाता है, अनफिट ना हो जाए, ये मैच खेलो। अब दूसरी बात, ये पागल वागल नहीं है, सही। इन्होंने प्रॉपर ग्राउंड के हिसाब से भी प्लेयर को मैच दिया होगा। बिल्कुल ठीक है कि यार इसको इस ग्राउंड में खिलाना है, इसको हवा कम होगी, फर्गुसन यहां से भाग सकता है, नहीं भाग सकता, हर चीज का एक सिस्टम है। ठीक है, विलियमसन इस ग्राउंड में अच्छा खेलता है, इसमें नहीं है, क्या है क्या नहीं है, और उससे पूछा भी होगा। ये जिस तरीके से इनके नामों के आगे नंबर्स लिखे ना, हमारे नामों के आगे पता क्या होता है, इस पर्ची को पहला मैच खिलाना है, इस पर्ची को तीसरा मैच खिलाना है, इस पर्ची फास्ट बॉलर को 5वां मैच खिलाना है। हमारा ये सिस्टम है। हम पर्चियों आगे हमने पर्चियां लिखनी। और मैं आज इस जो आपने दिखाया है, इसको देखते हुए मैं आज क्रिकेट बोर्ड को, सिलेक्टर्स को एक मैसेज देता हूं कि नेक्स्ट टाइम जब टीम बने ना, उसमें जो डंडे से पर्चियों से आया ना, उसके आगे जरूर लिखना कि ये बंदा पर्ची वाला तीसरा मैच खेलेगा। आपके ख्याल में मुझे बताएं, शाहीन द कैप्टन कितने मैच खेलने चाहिए 5 में से? आप वर्कलोड मैनेजमेंट को अगर देखते हैं, शाहीन को सीरीज आप जीत जो, आप रेस्ट कर लो, सीरीज आप जीत लो, आप रेस्ट कर लो। यही तो प्रॉब्लम है ना कि आप लोग जीत की बात कर रहे हैं, इसी घबराहट के से तो लिख नहीं रहे। सुने हार गए तो फिर क्या होगा? उसकी वजह अब यहाँ पे हमारी और आपकी गलती भी आती है, हम प्रेशर डाल रहे हैं। नहीं, ये चीजें हो क्यों रही हैं भाई? आपने बैकअप क्यों जरूरी है, नहीं है ना, बैकअप नहीं है। आप वसीम जूनियर जमान में से कोई एक खेलेगा तो दूसरे को चांस नहीं मिलेगा ना फिर। सर आप यार किधर घूम रहे हैं भाई? ये भी तो मसला होता है ना, मेरा बंदा कटाओ, ज्यादा कटाओ, नोट बननगे, ज्यादा खेलेगा, टीवी चाहेगा, इज्जत होएगी। क्यों करेगा ऐसा? तो होता है ना। एक बंदे ने बड़ी अच्छी बात बोली, ऐसे ही होता है। अप्रिशिएट करूंगा बिफोर द सीरीज, यूं नहीं, लेकिन एक बंदे ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया, उन्होंने कहा देखें शाहीन शाफिदी कितने अच्छे कप्तानों ने, मतलब पेशावर ज़ल्मी के ओपनर है साइम अयूब। उन्होंने एक बंदे ने, वो लाहौर के फैन है तो ज़रा अपने कैप्टन को बड़ा अच्छा साबित करो, ये अच्छी बात है। उन्होंने साइम को बैक किया है कि मैं इसको ओपन कराऊंगा। उन्होंने बाबर को भी नंबर 3 पर रखा है, फ़खर जमान उनका प्लेयर है। अब यहाँ पे मैं उनको शाबाश दूंगा शाहीन को कि वो उनका मेन ओपनर है PSL का, बट वो उसको ओपन नहीं करा रहे। तो ये भी एक पॉइंट है। देखिए यही तो मैं चीज़ कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ कह रहा हूँ, मैं जो चीज़ें कह रहा हूँ ना, वो गलत साबित होनी चाहिए ना। अगर शाहीन इतना स्ट्रांग है, ठीक है, वो करो, मैं तो कहता हूं करो, आपको करनी चाहिए, आपको सबसे डिफरेंट नजर आना चाहिए। ठीक है। तो यही चीजें अगर बाबर कर रहा था तो सारे कह रहे थे ये दोस्ती यारी निभा रहा है। सुने, अब अगर रिजवान भी तो वाइस कैप्टन बन गए, सुने ना, और कैप्टन भी बनेंगे किसी एक मैच में, दोनों एक साथ डिस्कस होते थे। सुने, अब अगर मिसाल के तौर पर शाहीन के होते हुए अगर बाबर परफॉर्म नहीं कर रहा या फलाना नहीं कर रहा, अगर सपोर्ट करेगा, क्या फिर उसको भी बोलोगे कि दोस्ती यारी निभा रहा है? नहीं, वो टोटल एक एजेंडा था जिसके चक्कर में सारे वही नवाज सिलेक्ट हुए हैं, फिर सब प्लेयर ही वही सारे हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, यही बाबर आजमी कप्तानी में ये प्लेयर थे या नहीं थे? सारी वही टीम है सर। सिर्फ इसमें कौन आया? साइम अयूब आया, वो भी पहले भी जा चुका है अफगानिस्तान। चलें पुराने में ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर जरा फिर बात करते हैं इसके ऊपर। तो शॉर्ट से ही हमारा जो है वो सेगमेंट बचा है, तो मैं तनवीर से कुछ प्रेडिक्शंस ले लूं। तनवीर, नाउ 5 मैच T20 सीरीज, न्यूजीलैंड ऑलवेज अ वेरी गुड टीम एट देयर होम सॉइल। पाकिस्तान ने लेकिन उनको बहुत टफ टाइम दिया है।
और मुझे याद है चाहे वो 92 से लेके उसके बाद जहाँ जब जब जाते रहे हमने न्यूजीलैंड को हराया है। सो आपकी क्या प्रेडिक्शन है फॉर दिस 5 मैच T20 सीरीज? ये मेरी प्रेडिक्शन ये है कि मुझे मिडल ऑर्डर वीक लग रहा है थोड़ा, सारे छक्के मारने वाले लग रहे हैं मुझे, सिर्फ बाबर के अलावा कोई ऐसा प्लेयर नहीं लग रहा जो थोड़ा मैच लेके चलने चलिए वाला मैं हो। पहले एक सवाल कर लूँ, ये 6-7 हम रिजवान को opener नीचे है। नहीं ला सकते थे और बाबर ऊपर जाते क्योंकि स्पिनर्स को सर वो अच्छा खेलते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि इफ्तिखार आजम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वीकनेस है, बट वो फास्ट बॉलर्स को ज्यादा डोमिनेट करते हैं। स्पिनर्स को कौन अच्छा देखिए, खेलता है अब- हमारी टीम में सर? अब मुझे एक बात बताएं, हमारी जो ओपनिंग जोड़ी थी बाबर और रिजवान की, जी सर। क्या वो बुरा खेल रही थी? नहीं खेल रही थी, मतलब सॉरी अच्छा खेल रही थी, ठीक है। लेकिन मसला ये हुआ कि आपने 6-6 7-7 ओपनर रख लिए। ओपनर ज्यादा रखने के बाद हमें ये जरूर पता था और हमें ये भी पता था कि जिस दिन से बाबर कप्तानी से हटेगा वो ओपनर चलिए से मुझे वाइंड अप करना है। योर प्रेडिक्शन फॉर द सीरीज, आउटकम क्या है क्विकली? 3-2 हो सकता है। 3 तरफ आइदर साइड? न्यूजीलैंड मुझे 3 लगता है। 3-2 पाकिस्तान इंशाल्लाह। नहीं, जीतना चाहिए जरूर, पाकिस्तान को जीतना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर, इंशाल्लाह आपसे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे सीरीज पर। आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा इस सीरीज पर। 11 में इंशाल्लाह कल के मैच के बाद दोबारा आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।